सूरज निकलने से पहले ही बिलग्राम कस्बे की एक सड़क पर खाली सिलेंडरों की खनखनाहट गूंजने लगती है। यह आवाज मां इंद्रन गैस गोदाम के बाहर लगी उस लंबी कतार की है, जहां आम लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए घंटों जद्दोजहद करते हैं। कतार में खड़ा रामदीन पिछले 15 दिनों से हर सुबह इसी उम्मीद के साथ यहाँ आता है कि आज उसके घर का चूल्हा जलेगा। अखबारों में उसने पढ़ा था, पीएम कहते हैं सिलेंडर पर्याप्त हैं, सीएम कहते हैं सिलेंडर पर्याप्त हैं, और जिले के डीएम साहब भी यही कहते हैं सिलेंडर पर्याप्त हैं। लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से कोसों दूर है। गोदाम संचालक भगवान दीन यादव और उसके कर्मचारियों के लिए ये नियम कानून कोई मायने नहीं रखते। होम डिलीवरी का तो यहाँ जैसे नामो निशान ही मिट चुका है। जब भी रामदीन या कोई अन्य व्यक्ति गैस की मांग करता है तो भगवान दीन का एक ही रटा रटाया जवाब होता है, गाड़ी आने वाली है। दोपहर के वक्त जब आखिरकार सिलेंडरों से लदी गाड़ी गोदाम पर पहुंचती है तो कतार में लगे चेहरों पर एक चमक आ जाती है, लेकिन यह चमक चंद मिनटों में ही मायूसी में बदल जाती है। गाड़ी आते ही यहाँ वो लूट मच जाती है। भगवान दीन के कर्मचारी अपनी दबंगई पर उतर आते हैं। जो लोग उनके खास हैं या जो ब्लैक में मोटी रकम देने को तैयार हैं, उन्हें बिना लाइन के वीआईपी तरीके से सिलेंडर थमा दिए जाते हैं। रामदीन और उसके जैसे दर्जनों लोग जो सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, बेबस मुग्धअक्सर बने रहते हैं। कोई विरोध करता है तो उसे कर्मचारियों की गुंडागर्दी का शिकार होना पड़ता है। विडंबना देखिए, मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद रहते हैं, लेकिन वे भी इस पूरी व्यवस्था के आगे लाचार नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे जिला प्रशासन और एसडीएम बिलग्राम ने भी इस दबंगई के सामने घुटने टेक दिए हों। देखते ही देखते पूरी गाड़ी खाली हो जाती है। रामदीन की बारी आने से ठीक पहले शटर गिर जाता है और अंदर से आवाज आती है, आज की गैस खत्म, अब अगले हफ्ते आना। सिस्टम से हरा हुआ रामदीन अपना खाली सिलेंडर वापस साइकिल पर बांधता है और भारी कदमों से घर की ओर लौट पड़ता है। उसे अदालत की तरह यहाँ भी सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन गैस नहीं। यह सिर्फ रामदीन की नहीं, बिलग्राम के उन तमाम आम नागरिकों की कहानी है जिन्हें सिस्टम की मिलीभगत और काला बाजारी ने बेवकूफ बना रखा है। यह सिर्फ कतार में लगे किसी एक रामदीन की नहीं, बल्कि बिलग्राम के हर उस आम नागरिक की कहानी है जिसके हक का राशन और गैस चंद भ्रष्ट लोगों की जेबें भर रहा है। जब तक हम चुप रहेंगे, यह गुंडागर्दी और कालाबाजारी यूं ही चलती रहेगी। सिस्टम को जगाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। आप क्या कर सकते हैं? आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय, सीएमओ, यूपी जिलाधिकारी, डीएम हरदोई और स्थानीय प्रशासन को टैग करके उनसे सीधा जवाब मांग सकते हैं। इसके अलावा भी आप शिकायत कर सकते हैं। गैस की कालाबाजारी और गुंडागर्दी के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन 1076 पर कॉल करें और उपभोक्ता फोरम में सामूहिक शिकायत दर्ज कराएं। चुप मत रहिए। जो गैस आपका अधिकार है उसे ब्लैक में बिकने मत दीजिए। एकजुट हों और इस दबंगई के खिलाफ आज ही अपनी आवाज उठाएं। जय हिंद, जय भारत। आपको कितने दिन हो गए सिलेंडर नहीं मिला? मेरा एक हफ्ता हो गया। मैं 26 तारीख मेरी ऑनलाइन पर्ची हुई थी जी। 1 तारीख दी थी, अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। और ये ऑनलाइन पेमेंट किया था आपने? ऑनलाइन पेमेंट किया था। एक तारीख दी थी इन्होंने जी, 1 मई 2026। आपका कितने दिन हो गए सिलेंडर नहीं मिला? 14 तारीख को पर्ची कटाई है यहाँ निजामपुर में अपने गांव वालों को। केवल जो बांटने वाले वर्कर लोग हैं अपने गांव वालों को देते हैं 100-200 रुपये से ज़्यादा ले लेते हैं। लाइन यहाँ 2 बजे से लगे हैं, अभी तक लाइन में 5 सिलेंडर नहीं बांटे गए हैं और हम जरूरी से रहने वाले हैं। हमारा कहना है निजामपुर में कल गाड़ी ना बटे, अगर कोई भी अगर यहाँ सिलेंडर बगैर लाइन बट ले। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे जो लाइन में लोग लगे हैं उनके पैसे जमा हो चुके हैं और उनको सिलेंडर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, सही बात है? सही बात है। दादा कितना टाइम हो गया आपको सिलेंडर? 12 बजे रात से लगे हैं लाइन में, यहाँ अभी तक कोई सिलेंडर नहीं मिल पाओ हमें। और जब पर्ची पाई तो लाइन में यहाँ नहीं, इधर उधर हंदा तुंदी मची है, दे नहीं रहे। और ये खास लोग हैं उनको दे देते हैं, बाकी कोई नहीं। महिलाएं सुबह से लगी हुई 4 बजे से लाइन में, और किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा सिलेंडर। उधर साइड में जो आता ले जाता चला जाता। हाँ, वो पता चला है कि गांव वालों को बहुत जल्दी दे देते हैं। बहुत जल्दी तुरंत दे देते हैं। वो देखिए और ये सुना है कि गुंडाई भी कर रहे हैं। अब बहुत गुंडे हो रहे भैया। अब पुलिस वालों की भी नहीं सुनते हैं। पुलिस वाले क्या, वो आए तो है पुलिस वाले, देखिए वो क्या खड़े हुए, क्या करें। देखिए पुलिस प्रशासन मुर्दसर बना हुआ है।
और यहाँ पे धांधली हो रही है, सिलेंडर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। सिलेंडर बेच रहे हैं यहाँ पे, अब पब्लिक को नहीं मिल रहा है। कितने का बेच रहे हैं? 1500 का। सुनने में आ रहा है कि 2-2 हज़ार रुपए का भी बेच रहे हैं और गुंडाई भी कर रहे हैं। गाड़ी बांटने वाले जो गाड़ी बांटते हैं वही लोग सिलेंडर ब्रेक कर रहे हैं जी। चेहरा पहचान के जो पैसा देता है उन्हीं को सिलेंडर देते हैं। सुनने में आ रहा है मुंह देख देख कर ही सिलेंडर दे रहे हैं और लोगों के साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं। हाँ, यादवन में मिल रहे हैं। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं ये लोग। हाँ बस खाली यादव बिरादरी मिल रहा है जी। वही पर्ची कटवा रहे हैं उन्हें सिलेंडर। और सुनने में ये भी आ रहा है ये अपने गांव में इसीलिए बांट रहे हैं कि अपनी दबंगई दिखा सके, दबंगई दिखाते हैं और इसीलिए गोदाम पे भी नहीं बांट रहे हैं। हाँ घर में 1-2 स्टॉक है।